हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर है क्लास 9th का नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम को शुरू करने वाले हैं और अभी तक आप लोगों ने नंबर सिस्टम को लेकर के बेसिक आइडिया आप लोगों के पास में होगा। आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा होगा और कुछ इस तरह से आपका नंबर लाइन होता था। ये कुछ आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये माइनस हो गया, -2 हो गया। मान लो कि आप अगर नंबर लाइन के ऊपर यदि आप चलते हैं तो आप देख रहे हैं कि आप चल रहे हैं तो आपके पास में क्या है? नंबर ही नंबर है। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर 4 जाने के बाद हमारा नंबर रुकने के 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से हमारे पास में क्या है? नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अगर आप पॉजिटिव है ना, अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर चलते हैं तो आपके पास में क्या है? नंबर्स है केवल। अब मान लिया जाए कि अब कोई बंदा क्या करता है ना कि इन सारे नंबर्स में से एक थैला उठाता है, उस थैला में यहाँ से नंबर को कलेक्ट करना स्टार्ट करता। तो 1 को रख लिया, 2 को रख लिया, 3 को रख लिया, 4 को रख लिया। इस प्रकार वो आगे चलता जा रहा है और उसके रास्ते में जितने नंबर्स पड़ रहे सारे नंबर्स को उठा करके अपने थैले में रखते जा रहा है। तो इस तरह से उन्होंने अपने थैले में इनफाइनाइट नंबर्स को रखा है ना। अपने थैले में कितने नंबर्स को रखा? इनफाइनाइट नंबर्स को रखा, क्योंकि एक से रखना स्टार्ट किया और इसके रास्ते में फिर जितना नंबर्स आया वो सबको अपने थैले में रखता हुआ चला गया, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ से इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर्स को उन्होंने अपने थैले में रखा। तो ये जो एक नंबर का सेट बना, ये जो कलेक्शन बना, इस कलेक्शन को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो वन कैन डिफाइन व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो इसके बारे में कह सकता है कोई बंदा कि सर ये 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और जहाँ ये याद रखिएगा, ये जो 1 जो है ये क्या है? आपका सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। ठीक है बच्चा, देखिए आप लोग अपने साथ कॉपी को रखिए और जो चीज़ें आपको इसमें इम्पॉर्टेंट लगती है आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके आप उसको लिखिए। ठीक है, तभी आपको ये इफ़ेक्टिव लेक्चर्स लगेंगे और आपको समझ में भी आएगा। और जब हम क्वेश्चंस को हम लोग जब थ्योरी को कंप्लीट करते हैं तो उस थ्योरी के रिगार्डिंग आप लोग क्वेश्चंस भी करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे है ना तभी आपका एक परफेक्ट प्रैक्टिस होगा। ठीक है ना। चलिए, इसको हम लोग क्या कहें? नेचुरल नंबर। अब अगेन कम बैक टू हियर। ठीक है, अब कोई बंदा यहाँ पहुँच जाता है, अब कोई दूसरा बंदा चलता है ना नंबर लाइन पर, तो नंबर यहाँ से उठाना स्टार्ट करता है। मतलब इसको भी उठा लिया, इसको भी उठा लिया, इसको भी उठा लिया, इसको भी उठा लिया और इसको भी उठा लिया। और फिर अगेन इसके रास्ते में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, मतलब इसके रास्ते में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे और वो सारे नंबर्स को उठा लिया। तो उठाना शुरू कहाँ से किया था? 0 से। कहाँ तक उठाते गया? इनफाइनाइट तक उठाते गया। तो अब ये जो नंबर का कलेक्शन बना, इस कलेक्शन को हम लोग होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो अगर आपको होल नंबर को डिफाइन करना हो, है ना, होल नंबर को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? हम लोग कह देंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आर कॉल्ड होल नंबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं।
कुछ लोग इसको कहेंगे नहीं चलो सर इसको हम लोग थोड़ा सा ना लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं। तो लैंग्वेज में डिफाइन कैसे करेंगे सर? अच्छा गौर से देखो, तो यहाँ से ये पूरा ये कंप्लीट क्या लग रहा है, ये कंप्लीट हमारा ये है नेचुरल नंबर है। क्या है भैया? नेचुरल नंबर है। और आप देख पा रहे हैं कि हमने नेचुरल नंबर में एक जीरो को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड करने के बाद जो नंबर बनता है, जो नंबर का कलेक्शन बनता है, जो नंबर का सेट बनता है, उस सेट को हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको होल नंबर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स along with zero called होल नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? और हियर जीरो को जो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर है। कैसा नंबर है आपका बेटा? स्मॉलेस्ट होल नंबर है। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट बात कि नेचुरल नंबर को है ना हम लोग, है ना, इट इज़, है ना, नेचुरल नंबर जो होता है ना, नेचुरल नंबर जो आप देख रहे हैं, है ना, नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते, किसे डिनोट करते हैं? हम लोग इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और जो आपका होल नंबर होता है, होल नंबर को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये रही बात हमारी नेचुरल नंबर और रही हमारी होल नंबर की बात रही। अब देखो, अब हम आगे देखते हैं कि आदमी क्या, हम सर जब चलेंगे तो हम क्या पॉजिटिव डायरेक्शन ही चलेंगे? नहीं। आप देखिए कुछ ये हमारा मान लो कि नंबर लाइन है, ये जीरो है, 1 2 3 4 पॉजिटिव साइड का नंबर, -1 -2 -3 हमारा नेगेटिव साइड का नंबर है। अब आप बताइए कि नंबर पर हम नंबर के निगेटिव साइड अगर हम चलते हैं, ये क्या था आपका पॉजिटिव साइड था, निगेटिव साइड भी चढ़ते हैं तो निगेटिव साइड में भी हमारा क्या है, नंबर ही नंबर है। क्या है? नंबर ही नंबर है। हमने क्या किया कि पॉजिटिव साइड में जो भी नंबर का कलेक्शन किया था उसमें हम लोग क्या किया, निगेटिव, इसको हम लोग कहते हैं ना, ये कंप्लीट जो देख रहे हैं इस कंप्लीट को हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? निगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है कि आप जो देख रहे हैं कि हम लोग का जो होल नंबर है, होल नंबर के ग्रुप में, होल नंबर के सेट में हम निगेटिव इंटीजर को ऐड कर दिए हैं। तो निगेटिव इंटीजर को ऐड करने से हमारा जो एक नया नंबर सिस्टम बनता है, उस नंबर सिस्टम का नाम दिए हैं इंटीजर। क्या दिए हैं? इंटीजर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इंटीजर, तो इंटीजर को लोग अपने अपने अंदाज में भी देखो डिफाइन करते हैं। पहला हो सकता है होल नंबर, है ना, टुगेदर विथ निगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड टू इंटीजर। दूसरा कोई डिफाइन कर सकता है ना, ऑल निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर along with जीरो इज कॉल्ड इंटीजर, कर सकता है ना। आप देखो इतना क्या है, आप लोग पहले से, है ना, क्लास 6-7 से पढ़ के आए हैं। ये क्या है भैया? ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। क्या आपका? पॉजिटिव इंटीजर है। और ये वाला जो रीजन देख रहे हैं ये क्या है आपका? ये आपका निगेटिव इंटीजर है। क्या है बेटा आपका? निगेटिव इंटीजर है। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। और जीरो ये क्या होता है? ये नाइदर पॉजिटिव, है ना, नाइदर पॉजिटिव नोर निगेटिव। ये ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। और आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर, क्या बताइएगा? 1 2 3 4 एंड सो ऑन कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर।
आपसे अगर पूछेगा कि व्हाट इज निगेटिव इंटीजर तो क्या बताइएगा, -1, -2, -3 एंड सो ऑन इज कॉल्ड निगेटिव इंटीजर। और आपको जब पूछेगा कि इंटीजर को डिफाइन करिए, इंटीजर क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स along विथ जीरो कॉल्ड इंटीजर। क्या कहते हैं इसी को हम लोग, इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है शून्य सहित, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्लियर है ना। अब आइए, हम लोग नंबर सिस्टम पर बात कर रहे हैं ना, हम लोग नंबर सिस्टम पर बात कर रहे हैं। और भी बातें इंटीजर पर हम लोग करेंगे, दूसरे वीडियो में हम लोग करेंगे, है ना। चलिए, कुछ लोग यहीं बता देते हैं, लेकिन हम लोग उसका सब्र रखिए, है ना। आप लोग बने रहिए। अभी हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है, ऐसा नहीं कि हम सीरीज को बस यहीं पर हम समाप्त कर देंगे, है ना। हर टॉपिक का हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और हर टॉपिक का जब फिनिश करेंगे ना, तो मैं वो सारी बातें, मैं कुछ भी बातें को यहाँ छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं सारी बातें को यहाँ बताने वाला हूँ। अगर आप पहले से पढ़ कर के आए हैं तो भी सही, अगर आप पहले चीज़ों को नहीं पढ़े हैं तो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए और बिना स्किप किए शुरुआत से हमारे वीडियोज को देखिए और फॉलो करिए हमको, ठीक है। अब आइए, अब सवाल ये उठता है कि क्या नंबर सिस्टम, नंबर लाइन के ऊपर अब कोई भी प्रकार का नंबर नहीं है। हमारे पास क्या था, एक नंबर लाइन था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन में हमें ग्रुपिंग कर रहे हैं, और ग्रुप कर करके हम लोग एक नंबर्स का नाम दे रहे हैं। हमने 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक उठाया, उसको इंटीजर, इसको सॉरी नेचुरल नंबर हमने कहा। फिर हमने क्या किया, उस नेचुरल नंबर के समूह में 0 को ऐड कर दिया तो हमारा होल नंबर बन गया। फिर हमने क्या किया कि उस होल नंबर में निगेटिव को जोड़ दी, ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, इंटीजर बन गया हमारा। तो इससे देखिए कुछ आप सिमिलरिटीज भी आप देख पा रहे होंगे। पहला, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप ये हमें बताइए कि क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो सही बात है, सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है। लेकिन क्या इसका उल्टा रिवर्स शुरू होगा, इसका उल्टा सही होगा? नहीं, सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर के श्रेणी में 0 भी आता है। 0 आपका नेचुरल नंबर के श्रेणी में नहीं आता है। तो सारा होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं हुआ, लेकिन सारा नेचुरल नंबर आपका होल नंबर होगा, ठीक है। दूसरी बात आती है, क्या सारा होल नंबर इंटीजर? हाँ है, क्योंकि इंटीजर निगेटिव मिल करके बनता है ना। निगेटिव इंटीजर होल नंबर मिल के बनाता है, कंप्लीट इंटीजर के ग्रुप को बनाता है, कंप्लीट इंटीजर के सेट को बनाता है। तो सारा होल नंबर भी इंटीजर हुआ, लेकिन सारा इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर में निगेटिव इंटीजर वाला भी पार्ट आएगा, और निगेटिव इंटीजर हमारा होल नंबर के ग्रुप में नहीं आता है, इसलिए वो सारा इंटीजर आपका होल नंबर नहीं होगा। आइए, अब हम अपने सवाल के ऊपर वापस आते हैं, है ना। सवाल के ऊपर वापस आते हैं। सवाल हमारा क्या था कि क्या नंबर सिस्टम पर बस यही 3 तरह के नंबर्स हैं, आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर? तो जवाब है नहीं। हमारे इस नंबर सिस्टम पर इन सारे नंबर्स के अलावे भी कुछ नंबर्स छुपे होते हैं। कैसा नंबर होगा? जैसे इस तरह से आपका नंबर होगा, से दे दिया 1/2, 3/5, -2005/2006। इस तरह के नंबर्स भी आपको देखने को नंबर लाइन पर आपको मिलेंगे। और इस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। देखिए, इसको बताने से पहले ना, इंटीजर जो है ना, एक बात आपको बताते हैं। इंटीजर जो है, इंटीजर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड जो है ना, एक ग्रीक वर्ड जहलान से आया है ना, जिसका मीनिंग क्या होता है?
जिसका मीनिंग होता है काउंट करना, है ना। आपसे पूछेगा इंटीजर इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड एंड कैपिटल जेड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जहलान मीनिंग देयर बाय टू काउंट। ठीक है, वहाँ से हम लोग लिए हैं और उसको जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात हमारा छूट गया था। चलिए आइए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया भैया, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट इसको क्यू से करते हैं। और क्यू का मतलब होता है आपका यहाँ पर कोसेंट। क्या होता है आपका, कोसेंट से क्यू आया है। और रेशनल नंबर का, रेशनल का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग जो होता है ना, इसका जो मीनिंग होता है ये होता है आपका रेशियो ऑफ इंटीजर। क्या होता है आपका, रेशियो ऑफ इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ये देखिए क्या, ये क्या है, दोनों ये भी इंटीजर है, गौर करिए, है ना, और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। यह भी देखिए यहाँ पर ये भी इंटीजर है, ये भी देखिए इंटीजर है, यह भी देखिए इंटीजर है, ये कंप्लीट भी क्या है, इंटीजर है। समझ में आ गया। तो रेशनल का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ इंटीजर। नाउ वन कैन फॉर्मली डिफाइन व्हाट इज रेशनल नंबर, है ना, व्हाट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किस फॉर्म में होगा, रेशियो के फॉर्म में होगा। तो हम लोग यहाँ से अब क्या करते हैं, रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, है ना। रेशियो इसी फॉर्म का होता है ना, रेशनल का मतलब रेशियो ऑफ इंटीजर, पी बाई क्यू। बताएंगे रेशियो किसका ले रहे हैं, इंटीजर का रेशियो ले रहे हैं। तो लिखेंगे जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। एंड याद रखना है ये क्यू जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, फिर से एक बार सुनिए। रेशनल के बारे में मैंने बताया कि क्या होता है आपका, रेशियो ऑफ इंटीजर। क्या होता है आपका, रेशियो ऑफ इंटीजर। तो हमने रेशियो को पी बाई क्यू के फॉर्म का लिखा, कुछ इस फॉर्म का होगा। हम रेशियो किसका ले रहे हैं, इंटीजर के ले रहे हैं, इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ पी क्यू क्या होगा आपका, इंटीजर होगा। और साथ में ध्यान रखना है कि क्यू जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। और मैंने बता चुका है कि रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्यू क्या होता है आपका, क्यू का मतलब होता है आपका कोसेंट। नाउ अब आपसे पूछते हैं कि बताइए क्या 25 रेशनल है। तो सवाल है कैसे, तो 25 को हम लिख सकते हैं 25/1। तो ये देख रहे हैं ना, ये दो इंटीजर का रेशियो भी है और डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशनल हुआ। तो क्या इस प्रकार से क्या हमारा सारा नेचुरल नंबर रेशनल हुआ, हाँ हुआ। कैसे, तो देखिए नेचुरल नंबर के ग्रुप में क्या आता था, 1 2 3 4 एंड सो ऑन आता था। अब इन सारे का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो आप जानते हैं क्या है, 1 है। एंड ऑल दीज आर द रेशियो ऑफ इंटीजर एंड वी नो दैट रेशियो ऑफ इंटीजर, है ना, विद डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या कहते हैं उसको हम लोग, रेशनल नंबर कहते हैं। इसलिए हम लोग अब यहाँ पर इन नेचुरल नंबर को भी रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग यहाँ पर नोट बन रहा है ना भाई, ये नोट है आपका, नोट ऑल इंटीजर आर रेशनल। आइए सेकेंड नोट पर आते हैं। क्या सारा होल नंबर आपका रेशनल होगा कि नहीं होगा। तो होल नंबर के ग्रुप में क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 एंड सो ऑन आता है। सारे का डिनोमिनेटर यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो खैर यहाँ से इतना तो पूरा नेचुरल नंबर है, तो सारा नेचुरल नंबर तो रेशनल है ही। हमको विचार करना है इस पर। तो हमको क्या बोला, ये रेशियो ऑफ इंटीजर है, न्यूमरेटर 0 हो उससे में फर्क नहीं पड़ता है। हमारा डेफिनेशन क्या कहा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ देख रहे डिनोमिनेटर हमारा क्या है बेटा, 1 है, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है।
इसलिए डियर आपका सारा होल नंबर भी रेशनल होगा, है ना। अब आइए हम लोग विचार करते हैं इंटीजर पर। तो इंटीजर पर हमारा अब क्या हो गया भैया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, -1 -2 -3, और इन सारे का डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 1 है। एंड ऑल दीज आर द रेशियो ऑफ इंटीजर्स, and we know that ratio of integer is called rational number. Ratio of integer is called rational number. तो हम कह सकते हैं कि सारा इंटीजर रेशनल है। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो ये था हमारा रेशनल नंबर। अब हम बता सकते हैं कि जैसे कि सर कि 1 और 2 के बीच में आप लोगों ने सीखा है, 2 नंबर्स के बीच में हम लोग एक रेशनल नंबर को कैसे निकालते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा है। जैसे हमको है ना, हमको क्वेश्चन एक दे दिया, क्वेश्चन दे दिया है ना, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अगर 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो हम जानते हैं कि निकालने का इन दोनों नंबर को जोड़ करके इससे 2 में से डिवाइड कर देते हैं। ये जो नंबर मिलेगा ये 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर होगा, है ना। तो आप बताइए 1 और 2 क्या हो गया बेटा, आपका 3 हो गया और डिनोमिनेटर 2 हो गया, दैट इज क्या मिला, 1.5 हमारा क्या मिल गया, रेशनल नंबर मिल गया। अब कोई कहेगा ना कि सर आप एक काम करिए ना, 5 को रेशनल नंबर निकाल कर दिखाइए, है ना, 5 रेशनल नंबर आप निकाल करके दिखाइए। ये मेथड 1 है, तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब एक रेशनल ले लेंगे 1 और 1.5 के बीच में, यही प्रोसेस है, आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे। यह बहुत ही आसान तरीका है। 5 रेशनल नंबर निकाला तो 1 जोड़ दो, तो कितना हो गया, 6। अब 1 में भी इसका देखो डिनोमिनेटर में 1 हो गया, तो 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ से 2 को लिख सकते हैं 2/1, तो इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या निकल गया 6/6। यहाँ क्या निकल गया 12/6। ठीक है, इसके बीच का नंबर लिख दो, तो क्या निकल जाएगा, इसके बीच का नंबर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6। मतलब 1 2 3 4 5 6, देखो 6 को रेशनल नंबर निकाल दिए। 6 को रेशनल नंबर लिखना है, 5 को लिखना तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना